हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। एक करंट एम्पलीफिकेशन एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है ना। आज हम आपको लेकर के आए हैं ट्रांजिस्टर में फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो दोस्त, हम लोग ये जान गए हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग कनेक्शन। लेकिन अब एक टॉपिक आता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन मतलब ये है कि हमने जो ट्रांजिस्टर का इनपुट देते हैं, जो जैसा शेप में हमने इनपुट देता है वैसा शेप में हमें आउटपुट मिलता है या नहीं, ठीक है। ये होता है, अगर जैसा शेप में हमने इनपुट दिया वैसा शेप में आउटपुट अगर हमें मिल जाता है, दैट मीन्स फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन, तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रांजिस्टर जो है वह फेथफुल एम्पलीफिकेशन देता है, ठीक है। तो उसका क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन ये है कि प्रॉपर जीरो सिग्नल, यानी जीरो सिग्नल, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, यानी अगर हमारा जीरो सिग्नल भी अगर हो तो देन उस कंडीशन में हमारा कलेक्टर करंट होने चाहिए, ठीक है। तो आखिर ये बात ये है कि अगर प्रॉपर जीरो सिग्नल देन द कलेक्टर करंट, इसका मतलब ऐसा भी है कि कुछ कंडीशन वैसे भी हो सकते हैं इसमें हमारा कलेक्टर करंट नहीं भी हो। तो वो क्या है? यदि मान लेते हैं कि इसके को सामने बेस इमीटर के को सामने वोल्टेज अप्लाई किया, सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है, और इसके को सामने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, इसके को सामने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव पीक इसको पोटेंशियल वैल्यू को ब्रेक करेगा, देन तक ऐसे करंट फ्लो होगा, इसलिए हमारा पॉजिटिव पीक मिलेगा, ओके। अगर नेगेटिव पीक जैसे आता है देन यार रिवर्स बायस, यानी ये कंडीशन, ये हमारा पीक नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि जैसा हमने इनपुट सिग्नल दिया वैसा हमारा शेप नहीं मिला, वैसा हमारा शेप नहीं मिला मतलब अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, यानी हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए कि आप दूसरा कंडीशन, यानी ये जो है जीरो सिग्नल का वोल्टेज होनी चाहिए, करंट कलेक्टर करंट होनी चाहिए, देन क्या करेंगे, मिनिमम प्रॉपर 20 मीटर वोल्टेज, तब हम क्या करेंगे, 20 मीटर वोल्टेज है इसके को सप्लाई करेंगे, ठीक है। 20 मीटर वोल्टेज उतना अप्लाई होनी चाहिए देख कि मेरा नेगेटिव पीक भी इजीली क्रॉस हो जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यदि अगर ये सिलिकॉन है तो हमारा 0.7 वोल्ट यानी 0.1 वोल्ट, अगर मेरा जर्मेनियम है तो 0.5 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते, तब हमारा ये क्या होगा कि इसके लिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए ये दे दी, ठीक है। तब ये क्या होगा, ये पूरी स्टेप आपको देगा, ठीक है, तब ये पूरी स्टेप आपको देगा। अब हमारा एक चीज, एक तीसरा कंडीशन है, मिनिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ठीक है, यानी कलेक्टर इमीटर जो वोल्टेज है वो भी मेरा वैसा होना चाहिए ताकि फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो सके। तो कैसे होगा? अब मान लेते हैं कि इसके क्रॉस जो हमने वोल्टेज सप्लाई की, तो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर सिलिकॉन है तो 0.5 वोल्टेज अप्लाई, 1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जर्मेनियम है तो 0.5 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ओके। तो होता क्या है कि अगर हम ये जानते हैं कि इतना पे ब्रेक कर जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ भी 0.5 वोल्टेज अप्लाई किए जर्मेनियम में या सिलिकॉन में 1 वोल्ट अप्लाई किए, इधर भी 1 वोल्ट अप्लाई किए, दिन तक होता है क्या है कि बेस तो आपको कंडक्शन होगा ही होगा, लेकिन जो इमीटर है, इमीटर का काम क्या है, इमीटर का काम है कि इलेक्ट्रॉन को इमिशन करना, और कलेक्टर का काम है क्या, कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना। तो होता क्या है कि जेनी कलेक्टर अगर ये कम वोल्टेज है, मतलब इस दोनों का लगभग बराबर है, तो इसके पास, कलेक्टर के पास टेंडेंसी कम जाता है कलेक्शन करने का, कलेक्शन करने का टेंडेंसी कम जाता है, मतलब आईवी करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है, आईवी करंट ज़्यादा फ्लो होगा, दैट मीन्स आईसी मेरा कम जाएगा, आईसी कमेगा मतलब हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कम जाएगा, ठीक है। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कम जाएगा
तो वो मेरा प्रॉपर सिग्नल फेथफुल एम्पलीफिकेशन डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसलिए हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए इसका करेंट, इसका वोल्टेज हमें इतना चाहिए कि ग्रेटर देन होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बेस इमीटर वोल्टेज। बेस इमीटर वोल्टेज की अपेक्षा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे लिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था तीन कंडीशन फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, मिनिमम प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज एंड मिनिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ठीक है। जिसके जरिए ही हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाते रहेंगे ताकि किसी भी को लॉन्ग ज़्यादा बोरिंग महसूस न हो। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके जस्ट हम आपको लेकर के आएंगे बैसिंग, ट्रांजिस्टर बैसिंग, स्टेबलाइजेशन, ये क्या कुछ है, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बढ़िया तरीका से हम पढ़ाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।